अजीत कैसे हो? दादा हाथ छोड़ा बस, हाथ छोड़ दे बस, हाथ छोड़ा नहीं, हाथ छोड़ा। एक ही बढ़ा तो के है कहते बढ़े एक पकड़े का है यार। अरे हम पकड़े का है जब उंगा तो मारते धक्का तब पाछे कह जाई हम नहीं जानी तो है कि आगे का है घुसे का मन का है कि अंगा का घुसी आई हम पाछे हो जाई है ना। रे दादू हर ऐसे चतुराई करते हैं। अरे अब तो का के का चक्कर माफिया मने यहाँ केवल जो आएंगे वो बैठेंगे, इस तरफ कोई नहीं बैठे। माता जी अभी कम रुक गए। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। श्री सीताराम नाम भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम के इन पागलों की, अपने अपने मताई बाप की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, श्री सीताराम नाम भगवान की, चमीटा वाले बाबा की, जो रात को गाली बक रहे थे वो पगलन की। देखो हम 1 बजे आ गए और आज तो इतना ही पड़े रहे, लेकिन भूत भगा उतरे सुबह तक। 2 बज गए, 1 बजो 3 नहीं बजे, तुम लोगों की घड़ी खराब है। हाँ सही में बज गए, लेकिन सुबह तक हम भूत भगा उतरे। सुबह से उठ के कार्य करते रहे। चलो अब 3 घंटे का दिव्य दरबार श्री बालाजी के चरणों में लगाया जा रहा था। दही गरम जंजीर करके तुम्हें थोड़ी भूत लगे, बीच में बैठ जाओ। हाँ, हाँ। सो जो है भूतन का पीठ भी में अपन खाए आवता नहीं। अच्छा एक और है, जो प्रेतराज सरकार है ना ऊपर पेड़, वहाँ पर एक ना एक उनको रोज प्रसाद में प्रेत चाहिए। उनका भोग ही है प्रेत। सब जगह लगा तो लड्डू पेड़ा, उनको भूत चाहिए। अब जब लॉकडाउन हो तो चिड़ैया ना निकलती घर से,
तो हमने कहा एक बात बताओ, अब तुम्हें भोजन कहाँ से मिल रहा है? जी हनुमान जी साक्षी हैं, हम भैया तुम्हें क्या बताएं, अब तुम वो टाइम पर होते जो रहे उन्हें पता है। भला ही 12 बजे रात के आए कोई की कत पर उस भयंकर लॉकडाउन में भी भूत आता था। और एक बार तो ऐसा कि एक दिन है तो 22 तारीख हमें आज भी याद है, 22 मार्च भयंकर लॉकडाउन, मतलब प्रधानमंत्री ने कही कि चिड़ैया भी नहीं निकलेगी। और हमने कहा अब गुरु आज क्या करोगे? आज तो एक सिंगल नहीं आऊं ने, और सही में 11 बज गए रात की, एक नया आओ। हम कहा बैठे हो भूखे? ए इतनो कई पाई और बगल के गांव की एक माता की कतू। अरे हम कही तोरी जय हो, बोलाई लो तेने भोजन। सबके अपने अपने भोजन है, प्रेतराज सरकार के अपने अलग भोजन है, उनको इसी में मजा आता है, भूत खाने में। हमारा एक चेला है, वो तुम लाइट के कीड़ा जानते हो? गुरबीला, क्या कहते हैं उन्हें? अलग अलग नाम, काले काले जो बहुत बसाने लगते हैं, चैंबा, काले कीड़ा समझो। हमारे एक शिष्य हैं, वो खा लेते हैं, हो भगवान कसम, हो। और ऐसे कटर कटर जैसे कोई चना खा दो, हम बाबू जी बोले हमको ये चटपटा मजा आता है। अब बता लो, ऐसे ऐसे पृथ्वी पे लोग हैं, उनको वो खाने में चटपटा मजा आता है। ऐसे ही हमारे प्रेतराज सरकार, उन्हें भूत खाने में मजा आता। तो कोई भूत खाता है? उनको प्रसाद लगता है प्रेत का। हम बहुत विनोद में तुम्हें बातें बता देते हैं, हंसी में बताते हम पूरी गंभीर बात, तुम्हें लगने लगता होगा कि गुरु जी हंसा रहे हैं। हाँ, हम बहुत गंभीर बात बता रहे हैं तुमको। उनको प्रसाद भूतई का लगता है। हाँ, प्रेतराज सरकार के पास में एक बार गलती नहीं करनी चाहिए, कभी भी हो लौट कर जब जाने लगो तो मुड़ के भर नहीं देखना है। जो प्रेतराज सरकार का पेड़ लगा ना, करोड़ों भूत बन गए, करोड़ों। 15 साल तो हम यहाँ लटकाउट होगा, दादाजी यहाँ अलग, अगर गिनती थोड़ी है। हम एक दिन सोच रहे थे कि कभी मान लो वो पेड़ कट गया या हम कहूँ भाग गए और कहीं भी छूट गए तो तेरा क्या होगा कालिया? जितने जे घर बनाओ जा रहा है बागेश्वर पे, इसीलिए जितने जे घर बना रहे, अगर हमें सुन रहे हो तो हमें पकड़े रहे हैं, नहीं तो हमने तुम्हें परिणाम बता दिया है। हाँ, बात सही है। लेकिन श्री सन्यासी बाबा के तपोबल पर, गुरुदेव भगवान के तपोबल पर लगातार यज्ञ होती हैं। सबको बीच बीच में गया जी और गया जो है गंगा जी भेज दिया जाता है। किसी भी सदस्य को परिवार में, घर में, रिश्तेदारी में प्रेत बाधा परेशान करे तो तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो पैसा ले ले, अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात, वे भूत भगाओ, मुर्गा ले लें, दारू ले लें उतारे खिलाने, तुम्हारे भूत भगे ना भगे उनके सो भग जाए। आयुर्वेदिक दवा और अंग्रेजी की दवा में इतना अंतर है कि अंग्रेजी की दवा तुरंत काम करती है लेकिन जड़ से नहीं मिटाती। आयुर्वेदिक दवा धीरे धीरे काम करती है लेकिन जड़ मूड से रोग को मिटा देती है। इतना ही अंतर है तांत्रिकों में और बागेश्वर धाम में। तांत्रिक जल्दी तो आराम दे देंगे और फिर वापस लौट के आ जाएगा, परमानेंट नहीं वो कर सकते हैं सही। लेकिन बागेश्वर धाम पर पेशी तो तुम्हें 21 करनी पड़ेगी, लेकिन दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है।
अच्छा ऐसे समझो, जो तो ठीक है, तुम इतने से ही आकलन करो। हम आज बैठे बैठे सुबह आकलन कर रहे थे कि हमने कई तांत्रिकों की दुकानें बंद करवा दी, तो क्या वो शांत बैठे होंगे? कुछ ना कुछ तो हमारे लिए कर रहे होंगे। बोलो, जिन तांत्रिकों के प्रेत हमने थे बांध ले, कभी शांत बैठे हुए हैं? कछु ना कछु तो भेजा दुनिया, चुड़ैल, जोगनी, बैरवासन भेजा दुनिया के नहीं। अच्छा जो तो छोड़ो, बड़े बड़े महात्मा, अरे बरम भाई साहब राम राम, हर हर बोले। और ब्रदर क्या हाल है? क्या है, आज लटकने का मन है? चलो हम पूरी बता रहे हैं, पहले पूरी बात सुन लो। तो जो है ये तांत्रिक तो ठीक ही है। अब अगला विषय समझो। बड़े बड़े महात्मा जिन्हें हमारे नाम से मिर्चा लगा, या जिनकी दुकानें बंद हो गई हमारे कारण, उनके पास जो शक्ति है, क्या वो सोच खत्म करवे की सोचत ना हुई है? शांत बैठे हुई है? विचार करो। बड़े बड़े, अब हम बड़े बड़े समझ जाओ, बड़े 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 बड़े, क्या वो शांत बैठे होंगे? विकात हुई है अपने गुरु से, चलो जा मसकिया गला, हाँ या ना? काद होंगे कि नहीं? काद होंगे अपने देवतन से, अरे तेन सारे पग्गा ले लिये, चलो जा, कहते होंगे कि नहीं? बोलो। हम विचार कर रहे थे आज, लेकिन क्या बजरंग बली के सामने किसी की चली? हम इतने दिन हो गए, अबेलो तो हवा ही नहीं था, भूत उतरवा फिरते। अगर हम बताना क्या चाह रहे, सुनो ध्यान से। ये बताना चाह रहे कि तुम जहां बैठे हो वो दुनिया की ऐसी शक्ति है, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है। वो चाय बर्बाद हो जाएंगे, वो चाय मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम इनके सहारे रहोगे, तुम्हारा शत्रु या तुम्हारा तांत्रिक कितना भी पावरफुल हो, दुनिया की कितनी भी बंगाली विद्या का शक्तिमान हो, हम तो भारत के हर कोने में ललकार कर दरबार लगाते ना, और जहां जहां जाते जरूर एक ना एक तो जानकार होगा, और बड़े बड़े जानकार आए। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक कोई दक्षिण भारत से आया था, हम दिल्ली में अभी रुके थे, बड़ा चमत्कारी, न जाने क्या क्या निकाल दे, लड्डू खवा दे, पेड़ा खवा दे, हाँ ऐसे। और हमने जब एक छोड़ो फुर्रा, अच्छा, सोने नानी याद आ गई, फिर ना लौट के उनके लड्डू निकले, ना पेड़ा, उज्जैन आ गई को लगो चुटैया बांधत भगो, उल्टो भी हम पे खाते हुए छोड़ दो। हमने कही की है? अरे बोले वो पकड़ ला, उन्हीं आ रहा हुआ। अरे उन्होंने कही हमारी सिक्योरिटी ने पकड़ लिया होगा। हाँ, तो विचार करो, हम जहाँ जाते हैं वहाँ एक ना एक तो जानकार होंगे, पर क्या उनकी चल पा रही? अब हम तुम्हें ये बताना चाह रहे, ये भरोसा हमने कोई सिद्धि नहीं कर रखी, हमें तो हनुमान जी की जो कृपा है सो तो है ही है। तुम्हें भी हम अपने जैसा बनाना चाहते, तब हमारे जैसे बनो, जुड़ जाओ उनके चरणन में, पकड़ लो उनके चरण खां, तुम्हारा भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इतना हम तुम्हें प्रॉमिस करके कहते हैं। देखो अब दुनिया वाली बात ये है, ये तो हो गई तंत्र मंत्र की दुनिया वाली बात। हाँ, कोई झूठा फंसाए तो बात अलग है, लेकिन जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम तुम लोगों की नाक कभी नीचे नहीं होने देंगे। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो त्रिया चरित्र से हो, चाहे वो पैसों से हो, कभी भी हम तुम लोगों की नाक नीची नहीं होने देंगे। ये हमारा खुद को कमिटमेंट है। जिस दिन हमारे द्वारा भूल होगी, हम उसी दिन अपने प्राण परित्याग कर देंगे, लेकिन हनुमान जी को कभी नीचा नहीं देखने देंगे, कभी गुरु गद्दी। हाँ, अब कोई झूठा कर ले, झूठी बातें बोलते रहे, उस पर हमारा बस नहीं है। बात करने वालों पर कोई बस नहीं है, बोलने वालों पर कोई। ऐसे तो 50 चिल्ला रहे मुसलमान, अलीउल्लाह वाले चिल्ला रहे, बेचारे कुछ बचा ही नहीं, ठटरी बन गई उनकी। फूंकने वाले आजकल कम हो गए, बेचारे हैरान है, बोले इस बाबा को जल्दी निपटाओ।
तो बाकी तो नहीं हम कह सकते मुंह चलाने वालों को, पर रियलिटी में हाँ जो होगा वो हम तुमको जरूर, तुम्हें पता है हमारी एक आदत है, हमारे पास जो भी होता हम तुम्हें बता देते। तो ये बात हमने तुम्हें मन बहलाने के लिए नहीं बोली, पूरी बात जितने भी तंत्र मंत्र से परेशान लोग हैं उनके लिए बोली है कि आप ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। यही वो सन्यासी बाबा का दिया हुआ पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को भोजपत्र में लिखकर एक नारियल और 5 लौंगे लाल रंग के कपड़े में अपने दरवाजे पर टांग दो, नरसिंह भगवान का चित्र टांग दो। दुनिया का कोई भी तांत्रिक मर जाएगा लेकिन तुम्हारे दरवाजे की कीलन को कभी भेद नहीं पाएगा। हाँ, कोई घरई में गाड़ जाए, कोई खीर में खिलाई जाए तो बात अलग है, तो बात अलग है। अब जैसे गाड़ी है, गाड़ी मजबूत हो, अब आगे लगी गाड़ी बेलनी के नीचे आ जाए, है जैसे गाड़ी खूब मजबूत हो लेकिन बेलन के नीचे आ जाए, सुखा पापड़ बन जाएगी। वो गलत कह रहे हैं तो बता, देखो हम इस फैक्ट सहित बोलते हैं। तो जय जय। तो इसलिए आप लोग जितने यहाँ दरबार में बैठे नाम जप करो, भजन करो। और सन्यासी बाबा साक्षात हैं। कौन है? सन्यासी बाबा साक्षात। जय जय। प्रधान जी कहाँ है? तो भैया है, प्रधान जी नहीं आए। अच्छा, रवि प्रधान को कहना गुरुजी उस रात से बहुत खुश हैं और कहना कि भोजन करने के लिए कोठी पर फिर से आएंगे। हाँ, आज्ञा है। जय। हमारा कह देना रवि को, हमारी बात करवा देना। तो कहाँ थे हम? उसके आगे हाँ ठीक है, बेलन पापड़। तो हम आपको ये बात बताकर ये सावधान करना चाहते हैं, आज के दरबार में प्रेतराज सरकार से संबंधित प्रेत बाधा के रोगियों को 5 हवन करना है सन्यासी बाबा के नाम का। आगी रख ली, हवन का मतलब अग्नि रखी, घी शक्कर मिलाया, दीपक बागेश्वर हनुमान जी के नाम का जलाया। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा बोलो। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। इस मंत्र से आहुति दे दो। जहां जहां धुआं जाएगा, जहां जहां घर में उपद्रव छिपे होंगे, सन्यासी बाबा की सेना तुरंत तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। और आज भी सन्यासी बाबा साक्षात हैं, हम तो उन्हीं के बल पर जीते हैं। वो हनुमान जी का ही अवतार है। या तुम्हारे घर पर कोई भी बाधा नहीं बचेगी। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे शरीर में है भूत, अपने पास है राम जी के दूत। बोलो जय श्री राम। अब बोलो, समझ में आ गई? प्रेत बाधा वाली बात समझ में आ गई पूरी? वहां पेड़े के पास में मुड़ के नहीं देखा करो। रात को वहां कई बार हमको बताया है, बहुत जोर जोर की आवाजें आती। तो जो आत्माएं बंधी हैं उनको यातना मिलती है, दंड मिलते हैं, पिटाई होती है। आज कोई आके बता रहा था कि आज पेड़े पे बैठ के कोई 3 लोग रो रहे थे। आखिर वहाँ पेड़े पे कोई बैठने जाएगा? मंदिर के पेड़े पे 3 लोग क्या करेंगे? एक आध पागल बैठ जाए तो बात अलग है। हमने उसे समझा, हम कहा कैसे थे? अरे बोले वो तो गोरे गोरे थे, सफ़ेद सफ़ेद। हम कही तो ठीक है, जो को सल मनावे तुम पे नहीं कूदे यार। तो इस प्रकार की कोई घटना हो तो डरना नहीं है, क्योंकि वो कभी छूट नहीं सकते। उनके पांव में जंजीरें रहती हैं सन्यासी बाबा की। लहसुन प्याज वाले घर में अगर कोई के बनता है तो घर वाले खाने दो, तुम ना खाओ।
वो बढ़िया। अरे भोजन नहीं, तुम का भूखन मर जे हो का? बड़ी पागली हो तुम भाई। हमारा मतलब ये है कि उन्हें खाने दो, तुम अपना अलग बना लो। 4 आलू की सब्जी बना लो, बढ़िया 2 ढैया टिक्कड़ बना लो, हल्का से बढ़िया घी डालो, थोड़ा चटनी लो, थोड़ा मिर्चा लो, टमाटर की सलाद लो, हल्की सी दाल बना लो, चावल बना लो, आनंद हो गया। बढ़िया जीरा का तड़का दे दो, चकाचक आनंद हो जाएगा। कहीं जाते हैं और भोजन की व्यवस्था नहीं है और वास्तविक नहीं है, ऐसी जगह पर छूट है। जिनको प्रेत बाधा नहीं है वो प्रेतराज सरकार का पेड़ छू सकते हैं। सबको स्पर्श करना चाहिए। अगर दिमागी नकारात्मक ऊर्जा भी होगी वो भी हटती है, क्योंकि उस पेड़ में सन्यासी बाबा ने जीवंत समाधि ली थी। नीचे जहाँ सन्यासी बाबा का स्थान बना वहाँ उन्होंने जिंदा में ही समाधि ली थी। तो जो उनके पास शक्तियाँ थीं उन्होंने अपनी माला से लेकर सब कुछ उसी पेड़ पर टांग दिया था। इसीलिए उस पेड़ में ऐसी चीजें हैं। पहले वहाँ किसी और का पेड़ था, अब ये हो गया। पहले तो कोई बहुत बड़ा पेड़ था, बाद में ये, लेकिन वहाँ पर ये बना रहता है पेड़। तो वहाँ पर जो गुरुजी की शक्तियाँ हैं, बगल में है बालाजी, उनका तेज है। तो उस पेड़ के माध्यम से बॉडी में जो भी गंदा होता है, विचार या नकारात्मक ऊर्जा, वो उस पेड़ में खिंच जाते हैं। तेरह दिन का ही शोक मनाते हैं आजकल। 1 वर्ष तक मंगल काज से बचना चाहे। अर्जी लगा सकत नहीं, मंदिर जा सकते नहीं कई हाँ, ऐसा तो कईयों के घर पे नियम हो सकता है, लेकिन मंदिर भगवान अपने हैं और वो कभी हमारे जाने से अपवित्र नहीं हो सकते। तुम बताओ, गंगा में स्नान करने से कभी गंगा अपवित्र होती है? तो फिर भगवान कहाँ से होंगे? वे तो अपवित्र को भी पवित्र करते हैं। अब यहाँ तो सब आते हैं, हमारे यहाँ तो सूतक वाले आते, शोर वाले आते, हम सबको छूते हैं, सबका खाते हैं, खूब आनंद में रहते हैं। अब अगर लोग कहें अरे महाराज यहाँ तो सूतक हो गया, पुताई करवाओ, तो एक ठिया पेंटर बंद ही ना हुई है। विचार करो, एक ठिया पेंटर बंद ही नहीं होगा, गंगा जल छिड़केगा, लगे पुताई, फिर मरो आ गो। अरे यहाँ तो नहीं, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, जा सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत है तब कन्या भोज करा करके लहसुन प्याज का नियम, अगर मान लो फौज में हो, दूसरी जगह भोजन कर रहे, वहाँ व्यवस्था नहीं, तब जानबूझ के नहीं हो। केवल कन्या भोज से केवल लहसुन प्याज की उन मजबूर लोगों को ही छूट है, बीमार लोगों को, कि जिनका नहीं लहसुन ही दवा। कई लोगों की लहसुन ही दवा होती, हाँ, तो उनके लिए। बाकी जो है पीना खाने की छूट तो किसी हाल ही में नहीं। अब लो बहुत हो गई बातें, अब दरबार लगने दो, पर्चा बनने दो। जौन बात हाँ अपन बैठे हैं प्रवचन न करो। समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना। बाकी हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहो। आज का दिव्य दरबार हम प्रारंभ करते हैं। अच्छा, एक अंतिम बात, जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? जाओ, हम भी वचन देते हैं, आज से तुम्हारे बालाजी हो गए हैं और तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे सन्यासी बाबा की हैं।
पेशी का नियम कौन कौन करना शुरू कर रहा? सही में? ठीक है। हाँ, अब एक काम कर लो, तो फिर दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे, आप नियम पेशी शुरू कर दइयो और फिर जाओ घरे। नहीं, अर्जी लगा के। हाँ, नहीं दरबार में भी बैठना। अच्छा, कन्या विवाह में कौन कौन आ रहा? हाथ उठाओ। 1 मार्च से 7 मार्च सन्यासी बाबा की साधना वाले, पक्का? चलो आइयो सब जने। तुम्हें नहीं आओ कन्या विवाह में? हाँ, तुम्हारी नाक काट दे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। अच्छा, इतने से खाली करा दो। अबे हाल मैं बैठा रहो बाहर, इतने तो अर्जी वाले बैठेंगे। कल के कुछ नंबर रह गए थे, पहले हम उन्हें भी बुलाएंगे, इसके बाद दरबार। पहले दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। कुछ लोगों की जाने का रहता है तो वो बीच में अवरोध बनता है, हम बाद में समय देते हैं। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो सभी लोग। सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। बोलो हमारे साथ, ओ बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करें सब लोग। सन्यासी बाबा को प्रणाम करें, दादा गुरुजी को प्रणाम करें। पूज्यपात श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, श्री सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था, बेटा जो भी सामूहिक अर्जी लगाएगा, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देगा, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की जो भी पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, रोग में, संकट में, बाधा में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने और बालाजी की कृपा हो जाएगी, और जो है अलाए बलाए सब भग जाएगी। अब आप लोग जो भी अर्जी लेकर प्रश्न लेकर आए हो, मनी मन अपने प्रश्न को 3 बार बोलो। ओम। ओम। अब इधर चला था। ओम। ओम। पुनः मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की करो 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मल के ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः,
ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा के शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श करा लो। बालाजी के चरणों को प्रणाम करो। आज के दिव्य दरबार को श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए सन्यासी बाबा को सब लोग बुलाओ। गुरुदेव भगवान बालाजी से प्रार्थना करो तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गए। जिनका भी मनोभाव में वो जिज्ञासा देंगे उनकी अर्जी को हम जिज्ञासा में रख करके सन्मुख रखेंगे। कैमरा भी चल रहे हैं, बंद करवा दें चालू रखें, किसी को दिक्कत तो नहीं। आधे बंद कह रहे आधे चालू कह रहे, हम माने किसके। तो जिनको भी श्री सन्यासी बाबा आज्ञा दें वो पधारें और अपने विषय को एक दो विषय जो आपके प्रमुख समाधान के हैं बोल लें। सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी अर्जी लगना। अर्जी लगने से ही जीवन के हर प्रश्न का हल आपको प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि ये कोई पर्चे पर एक प्रश्न का समाधान नहीं है, पूरे जीवन का समाधान है। तुम्हारी अर्जी लगने का मतलब है कि सन्यासी बाबा को तुम्हारी पुकार सुनाई दी है। अब तुम रजिस्टर्ड हो गए। अब तो तुम अकेले में जब भी पुकारो वो तुम्हारे साथ हैं। और दरबार के क्रम में कल के कुछ नंबर रह गए थे, उन क्रम को हम पहले बुलाना चाहते। शायद 3 नंबर रह गए थे, एक तो आप रह गए थे। आ जाओ, खोलो। ये बिटिया थी, साथ में ही थी, बाद में आ जाइए। इस बिटिया को बाद में। ये जो लोग बैठे हैं हॉल में बैठा रहो, हॉल के लोगों को, आगे वालों को सबको पीछे बैठा रहो। मरीजों भर को रहने देना, उनको दरबार के बाद देखेंगे। मरीजों को तुरंत फ्री कर देंगे ये सबको, क्योंकि यहाँ पर वो बैठेंगे। अब आप बैठ जाओ। बोलो। जैकेट दो, जूता दो, बाजार स्टेशन पे मिलेगा। तुम्हें लेके जाना तो था हमको। कौन सा गांव है? हैं? देवगढ़ से आए, बहुत अच्छा। हम कभी समय निकालेंगे, अभी तो अति व्यस्तता है। उस गांव के लोगों को हम एक काम कर सकते हैं, उस गांव के लोग अगर आ जाएं तो हम संपर्क नंबर दिलवा देंगे साथ में किसी का, तो एक दिन दे देंगे। उस दिन आप गांव के लोगों को लेके आ जाएं तो गांव की जो सामूहिक समस्या है उसमें हम टाइम दे करके उसका निपटारा करवा देंगे। हाँ, सो आप एक काम करो, राजपाल बुला लो। हाँ, ऋषि से आप इनसे बात कर लो। ऋषि पंडित जी हैं। हम आपको पूरे गांव के लिए एक दिन का टाइम दे देंगे। फरवरी में हमें 1 महीना रुकना है। 30 मिनट का टाइम देंगे, हॉल में बैठा देंगे इकट्ठा, और जो भी गांव की समस्या होगी उसका कारण, उसका निवारण हम बता देंगे। भभूति सबको दे देंगे, हमारी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, खुश रहें। अब बाकी बात ऋषि से, हम अपना काम कर लें। आओ नजदीक। आओ। कहाँ से आए भगवान? बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। भारत हिंदू राष्ट्र की। प्रसाद ले लियो, छोटा बच्चा लिए। क्या समाधान?
ये रोगी को जरा, ये रोगी लिए खड़े हैं, गंभीर हालत है इस रोगी की, 1 मिनट भभूति दिलवा दो जरा इस तरफ से। क्या समाधान आप चाहते हैं? अच्छा पूछते जाओ। हमने आपके लिए 3 बातें लिखी। पहला ये लिखा, सदा जीवन भर हनुमान जी की कृपा बनी रहे, परिवार में उठा पटक मची वो बंद हो जाए, आपका कोयले का कारोबार है उसमें बंद हो गया है, बंद पड़ गया फैक्ट्री उसमें, हाँ पेप्सी, हाँ ठीक, हाँ वही, काम में रुकावट बन गई है, बंद पड़ गया, बंधन किया गया है बहुत ज्यादा, कार्य प्रारंभ होगा, कंपटीशन के कारण बंधन किया गया, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, विवादित स्थिति भी निर्मित की जा रही है। हम सेना भेद देवी, जीवन भर हनुमान जी की कृपा से तुम्हारी भक्ति बनी रहे और जाओ तुम्हारा कार्य पुनः प्रारंभ हो जाए, आशीर्वाद है। हाँ मन तुम्हारा बहुत वासना में बहुत ज्यादा पड़ गया। जब पूजा में बैठते हो तब तुम्हारा बहुत ज्यादा उल्टा होता है, और उसमें फिर विचार फिर वही से संबंधित, कैसे संबंधित, ये ऐसे ये ऐसे, ये बहुत तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उद्विग्न कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा, फोकस भी नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा विचलितता भी हो रही है, बहुत ज़्यादा आवेश भी अंदर आ जाता है। हम विधि कर देते हैं और तुम्हारा काम तेज गति पकड़ेगा। इसको पहले प्रारंभ करवाना है। एक कागजी से संबंधित ये फंसाना चाहिए, विवादित, इसमें तुम गंभीरता। राम समझ गए? नहीं नहीं कुछ नहीं होना, तुम्हारे हनुमान जी तुम्हें बस गंभीरता रखनी। बागेश्वर धाम की अगला चिरौलानाथ, कहाँ से आए आप? कहाँ हैं? हाँ 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 बुलाओ बुलाओ बुलाओ, हमारे बहुत प्यारे, बात कराओ। अच्छा बरेली यूपी से पहली बार आए? राम सीताराम, साधु जी, बालाजी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की। पहली बार आए और पहली बार में अर्जी लग गई, तुम्हारी जय हो वे। मोय अर्जी लगाऊं दे, माता के ना लगाऊं दे, तोरे का बचा बीच में ते हमारे प्राण ले ले का लगा लेने, माता अर्जी लगा लेने। मरीज को भी यहाँ ला, बोलो क्या समाधान पाना चाहते हो? ठीक, आओ नजदीक। हमने 3 बातें आपकी लिखी, आप पेशी कर पाएंगे?
ये पढ़ो। बच्चे का जीवन उन्नत होगा, उसके ब्रेन में दिक्कत है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, पढ़ाई में भी थोड़ा पीछे, काम में रुकावट, पत्नी को बहुत ज्यादा स्वप्न में सताता है, परेशान करता है, पूरे शरीर को दिक्कत करता है, एकदम से चौंक जाती, तरह तरह की बातें निकालने लगती हैं। पूर्णतया ठीक होगी, बालक आपका पूर्ण स्वस्थ होगा। इसका मिर्गी का दौरा हम आपको धाम पर ही 2 साल के अंदर इसको ठीक करवा देंगे बालाजी के चरणों के प्रताप से। जाओ, आशीर्वाद है। चालू कर लो, बोलो। बागेश्वर धाम की जय, हनुमान जी की जय, सन्यासी बाबा की जय। ये पढ़ने में भी कमजोर है। एक विधि कर दे भी, आपको इसका मंत्र झाड़ा लगवाना हम नियम करेंगे। आपको 2 बातें हम बता रहे हैं। धाम पर यहाँ सुंदरकांड सुनवाओ बालाजी को, इसे लगातार लाओ, पेशी अनवरत करो, चूकना बिल्कुल नहीं है। महीने में 1 बार हम सेना बेचते, आज से ही हनुमान जी जय जय करने लगेंगे। जाओ, आशीर्वाद पक्का। फरवरी में अगला नंबर भेजा जाए। हनुमान जी की जय। सन्यासी बाबा की जय, गुरुदेव की जय, बजरंगबली की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। दरबार के क्रम में जब तक ये अर्जी लगी रही, अगली अर्जी जो सन्यासी बाबा की कृपा से स्वीकार हुई, उनको भी हम बुला रहे हैं। अगली अर्जी गुरुदेव भगवान ने जो स्वीकार की है वो की है, दाहिने हाथ से जो गंगा जल की कैन लिए हुए खड़े हैं, आ जाएं, आपकी अर्जी लग चुकी है। सफेद कैन गंगा जल की लिए हुए हैं, आ जाएं। और दूसरी, राम राम साधु जी, भैया वो माता जी जो झोला सिर पे रखे जा रही है, इन्हें भेजियो तो ना। कहते आजा माता जी। उसने अर्जी लगाई कि 2 दिन ना तुम्हारी लगे। हमें का पता माता, तुम जानो, हमें कोई लेना देना है, हमें का समस्या है। अब वो जाने, अगर उसने ये अर्जी लगा दी कि कभी ना लगे तो आपत हो गई। आ भैया नजदीक आ। सीताराम, गंगा जल है। अच्छा, ये बच्ची को भेजो। कहाँ से आए दादा? गोपालगंज बिहार से आए बनी, रघुआ बिहार से बात। इनको तो गंभीर हालत है, इन्फेक्शन भी हो गया, रोग भी बन गया, शून्यपन भी है। जो कल रात को आए थे क्या? आज ही? अरे राम राम, मिल नहीं पाए तब से। चलने में भी इनको दिक्कत बनी, नस की भी दिक्कत बनी हुई है, अरे ब्लॉकेज भी। ठीक है, सामने लाओ, हम झाड़ा लगा रहे। हाँ यही है, गंगा जल की कैन लेके बैठो तो एक तोरी सारे कैसी अर्जी लग गई है। बैठो, मुट्ठी बांधिए भैया।
लगाओ शरीर में, दोनों हाथ मलो कमर से, है ना? कमर से, शरीर में, पूरे शरीर में लगाओ। बैठ जा माता, बैठ जा। हम उपाय कर देंगे भगवान, हम लगे ही हैं, सेवा ही में लगे, हम शांत नहीं बैठे। या हम दिन ना रात कभी भी शांत नहीं बैठे। 6 घंटा 16 वही भर फ्री रही। हम भैया सबकी कोशिश करें कि सबसे मिलें, कोई हमारा पराया नहीं, कोई दुश्मन नहीं, हर व्यक्ति को हम रास्ता। लेकिन हमारे सामने इतने ऑप्शन रहते हैं, इतनी परेशानी। अब ये है गंभीर मरीज, अब ये लगने लगता कि इन्हें टाइम ना दें तो दिक्कत। थोड़ा आप धैर्य रखो, थोड़ी हम और मेहनत करेंगे और सेवा करेंगे। लेकिन हाँ, हम इतना कहते तुम अधैर्य ना हो, किसी को भी हम निराश नहीं जाने देंगे। समय जरूर लगेगा और तुम पेशी भर शुरू करो, काम तुम्हारा शुरू होने लगेगा, सफलता तुम्हें मिलने लगेगी, आराम तुम्हें लगने लगेगा। हाँ, रही बात हमसे मिलने की, हमारे पूरा जीवन डला है, एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। हम तुम्हारे हैं, पड़ोसी के थोड़ी हैं। बैठो, अब बैठो, बैठो। अभी जिनको जाना है निकल जाओ, फरवरी में समय लेके आओ, 1 महीना रुकना है। 1 मार्च से 8 मार्च में रुको, एक ना एक दिन तो तुम्हारी बालाजी सुन ही। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। रोगी को चलाओ। छोड़ो, तुम छोड़ो, फट। जगह से तो जाओ, लो बढ़िया। बस एक बार 5 बार और झाड़ा लगवाओ, जाओ। इन्हें आज से ही आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। चलो, फरवरी में और कन्या विवाह महोत्सव में यहीं डेरा डालो, समय जरूर लगेगा, जय जय होगी। ठीक है, जाओ। सामंजस्य करवाना। बैठो अब। राम, साधु जी, बालाजी, गुरुदेव भगवान की। जब तक गुरुजी ने दरबार के क्रम में जो बालक ये चश्मा लगाए हुए गोमुखी टांगे खड़ा है, हाँ बेटा तुम आ जाओ, तुम बहुत दिनों से भजन कर रहे हो, तुम्हारी अर्जी लग गई। यस, दौड़ के आ जा, आ जा। वाह वाह वाह। जाम सावली वाले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। बंद कर दो, मोबाइल खराब हो जाएगा। अच्छा, तुम टोकोगे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। कहाँ से आए दादा? अच्छा, 12 जिला राजस्थान। 12, अरे वाह, 12 के 13 नहीं, 12वां जिला। वहां बैठे थे, तुम्हें भरोसा था कि हम बुलाएंगे? हैं? पहली बार आया हूँ। हैं? पहली बार आया हूँ। पहली बार? और तुम्हें भरोसा था हम बुलाएंगे? अरे तोरी जय हो कक्का, पहली बार में बाउंड्री पार कर दी गेंद। क्या समाधान पाना चाहते हो? बालाजी के चरणों से लग गई अर्जी, पूछो। बालाजी के हैं? क्या हो गया? और पूछो। 2 बच्चे हैं, उनके कोई रिश्ता नहीं। 2 बच्चे हैं। ठीक, और पूछो। पढ़े लिखे तो हो तुम, हम भी तनका ही पढ़ो। अशांति बहुत ज्यादा, घर में दिक्कत, कर्ज बना हुआ, कार्य में रुकावट बनी हुई है, बच्चों के विवाह की अर्जी आपने लगाई हुई है। जाओ, मंगल काज उनके संपन्न होंगे। 2 साल के अंतर्गत आज से ही काम सफल होने लगेंगे, आशीर्वाद है।
बीच में तुम बहक जाते हैं, बीच में थोड़ा सा पागलपन दिमागी बन गया था, तनाव बहुत हो गया था और तुम बीच बीच में हरकतें विचित्र करने लगे थे। दिमाग पे तुम्हारा काबू नहीं था, बहुत बीमारी बन गई थी, शरीर को जकड़ लिया था, पर हनुमान जी की कृपा से ठीक होने लगे। दवा भी असर कर गई और बच्चों का भी बार बार टूट जाता है विवाह मंगल काज, बराबर। इसमें बहुत ज़्यादा तुम्हारे में हाथ है दुश्मनों का। दुश्मन पीछे लगे, उन्होंने बर्बाद कर दिया। ये दुश्मन परिवार के लगे, पड़ोसी भी बहुत खतरनाक है, लगातार तुम्हारे ऊपर वॉचिंग करता है, परेशान करता है, उल्टा सीधा बोलता है। और दूसरा कारण है तुम्हारे यहाँ पर कि जो है गंदी शक्ति का भी प्रयोग करता है। हम विधि करेंगे, आप नियम का पालन करो और हम आपको कवच भी देंगे। जाओ तुम पेशी पूर्ण करो, बालाजी आज से दया करेंगे। अनवरत नाम जप करो, हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं। और लाखों लोगों में जब उन्होंने तुम्हारी अर्जी सुनी है तो तुम्हें रास्ता ये है कि हम तुम्हारे कामों को 2 साल के अंतर्गत पूर्ण करवा कर मानेंगे। श्रद्धा तुम्हारी, नियम तुम्हारा, अब तुम्हें बिगड़ना नहीं है, भजन बहुत करना है। आज से ही जय जय हो जाएगी। जाओ, और तुम्हारे साथ जो रिश्तेदार आया तुम्हारा भांजा, उसको भी आशीर्वाद है, 2 भभूति उसको भी दे देना, वो भी बहुत भक्त है। ओ, उसकी भी अर्जी लगी है, नहीं, उसी के कारण तो तुम आए हो, उसको भूलना नहीं, वही तो तुम्हें लेके आया है, उसी को श्रेय है और उसको भेजने का श्रेय उसकी माता जी को है। वो बहुत भक्तनी है बागेश्वर धाम की, उनकी श्रद्धा बड़ी तेज है। तुम्हारे भांजे की माता जी यानी बहन जी की बहुत श्रद्धावान है। ये 2 भभूति उन्हीं के लिए। जाओ, तुम्हारा मंगल हो गया, आशीर्वाद है। कोई संदेह? आए अगला नंबर। आओ आओ। श्री राम, जय राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की, श्री चमीटा वाले बाबा की, श्री समाधि वाले बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, भारत हिंदू राष्ट्र की, जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्यपाद जगत गुरु भगवान श्री गुरुदेव भगवान की, परमहंस तपोनिष्ठ संत श्री बागेश्वर हनुमान जी के परम कृपा पात्र श्री सदगुरु सन्यासी बाबा की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित ब्रह्मनिष्ठ संत श्री दादा गुरुजी महाराज की, बागेश्वर धाम के सेवादारों की, परिवार जनों की, राम नाम भगवान की। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। भगवान बीच में कोई नहीं टोकेगा, हम 1 सेकंड भी नहीं सुनेंगे, नहीं तो बाद में। अब आपकी इच्छा, आओ।